चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हरियाणा पूरी तरह से चुनावी मोड में है। चुनाव की घोषणा के बाद बैठकों का दौर भी तेज हो चुका है। रणनीतिक मंथन सभी दल कर रहे हैं, जीत के दावे भी किए जा रहे हैं और नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी तेज हो चुका है। ऐसे में किसके दावों में कितना है दम, ये जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने मंत्री रणजीत सिंह के 90 सीटों पर जनाधार वाले बयान पर करारा पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि 8 चुनाव हारने के बाद रणजीत सिंह ने पूरे चौटाला परिवार की मदद से रानिया में चुनाव जीता था। इसी के साथ ही उन्होंने रणजीत सिंह के सीएलयू वाले बयान पर भी जवाब दिया है। कहा है कि रणजीत सिंह एक भी सीएलयू साबित कर दे तो उन्हीं के नाम कर दिया जाएगा। गोपाल कांडा ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने रणजीत सिंह को पूरा सम्मान दिया, लेकिन टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़ने की बात करना उनकी फितरत है। उन्होंने कहा कि सिरसा की जनता सच्चाई जानती है। गोपाल कांडा और कांडा परिवार हर समय जनता की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। चौधरी रणजीत सिंह जी का 90 सीटों पे जनाधार नहीं, उनका 90 सीटों पे बंटाधार है। रणजीत सिंह जी का स्पेशल इस 90 सीटों पे बंटाधार उनका इसलिए पता चल गया कि इतना विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी ने कि उनको हिसार की टिकट दे दी। वहां भी क्या हुआ कि जीती जिताई हिसार की सीट उन्होंने खो दी और बाद में मुझे कुलदीप ने हरवा दिया, उसने हरवा दिया, जो इनकी आदत है। ठीक है ना, ये हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। इनका जनाधार क्या है, इनको कोई लाइक नहीं करता कहीं भी। और रानिया में अगर इन्होंने भूले से आज़ाद का या कैसे भी पंगा ले लिया तो इनकी जमानत जब्त होगी। उनको मालूम ही नहीं है सीएलयू क्या होता है। ठीक है ना, अगर वो 10 साल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी की सरकार में 10 साल में गोपाल कांडा का एक भी सीएलयू साबित कर दें तो वो मैं उन्हीं को दे दूंगा कि ये लो, आप ही रख लो। ये उनको पता नहीं है कुछ भी, वो बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा लोकहित पार्टी ने रानिया सीट पे हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि लोगों ने 8-7 बार में कम से कम एक बार इनके हाथ लग गई कोई, वो भी अजय सिंह जी ने, अभय सिंह जी ने, पूरे परिवार ने इनकी मदद कर दी और रानिया सीट ये जीत गए। तो ये सोच रहे हैं मैं बहुत बड़ा नेता बन गया। वो बता देगी जनता अब की बार अगर खड़े होंगे तो कि आप कितने बड़े नेता हो। बड़ी मुश्किल से बिल्ली के भाग का छींका टूटा, वो उनको मालूम है कि हर बार छींका नहीं टूटता। ठीक है, जिस पार्टी के साथ रहे, जिसने इनको कैबिनेट मंत्रालय दिया, उसी के बारे में अगर सीट नहीं मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगा। ये इनकी फितरत है। सच्चा सिपाही 1 मिनट में हो गया दूर कि ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, इनके पास कुछ नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह जी को इतना बड़ा जोशी बनने की जरूरत नहीं है। वो अपना बचा लें कुछ भी। ठीक है, कि वो कहीं से उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे। गोपाल कांडा तो कहाँ कहाँ जीत रहे हैं वो वक्त बताएगा। ठीक है ना, वो आप सबके सामने होगा। और मैं तो एक बात जानता हूँ कि सच्चाई की कभी हार नहीं होती। सिरसा की जनता बहुत समझदार है। सिरसा की जनता ने सबको आजमाया हुआ है। सिरसा के लोगों ने सबको देखा हुआ है कि कौन क्या कर सकता है सिरसा के लिए, मेरे शहर के लिए। जब विपत्ति आती है तो कौन कैसे काम आता है। एक परिवार की तरह हैं हम लोग। ठीक है, उस वक्त मैं ये नहीं देखता कि मैं कोई एमएलए हूँ या मंत्री हूँ या नेता हूँ। ये कोरोना है, जब पूरे शहर ने देखा कि मुसीबत के टाइम कौन खड़ा होता है, कब। लोगों के घरों के दरवाजे बंद थे जो आज कह रहे हैं कि हम वो लड़ेंगे और इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उसकी सीट पे लड़ेंगे, उसकी सीट पे लड़ेंगे। वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे कहीं। तो ये सिरसा की जनता है, सब जानती है। जब किसी के साथ गठबंधन में हैं, एनडीए में हरियाणा लोकहित पार्टी है, सीटों का फार्मूला, सीटों की बातचीत के कहाँ मांग रहे हैं हम, कहाँ दे रहे हैं, ये बात जल्द ही पूरी पब्लिक में, पूरी मार्केट के सामने हम डिस्क्लोज कर देंगे। और खबर पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ गए हैं। हमें देखिए, सिरसा विधायक गोपाल कांडा का मंत्री रणजीत सिंह पर पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रणजीत सिंह के 90 सीटों पर जो जनाधार वाला बयान उन्होंने दिया था, अब कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं गोपाल कांडा। देखिए, निश्चित रूप से साधना, सबसे अहम बात है कि राजनीतिक दौर में जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इस प्रकार के बयान जो है वो सिलसिलेवार दिए जाते हैं। जो पहले आरोप लगाते हैं उनका जवाब दिया जाता है। रणजीत चौटाला ने कई मुद्दों पर जो है वो आरोप लगाए और उसी का सिलसिलेवार जो है जवाब, और वो आज हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने दिया है। उनका कहना है कि रणजीत सिंह ने दावा किया कि 90 सीटों में उनका जनाधार है, उनके समर्थक हैं।
जबकि उन्होंने आरोप लगाया, कटाक्ष किया उनकी इस बात पर कि 90 सीटों पर जनाधार नहीं है, उनका बंटाधार है और वे रानिया सीट से भी जमानत नहीं बचा पाएंगे। इस तरह के बयान भी उन्होंने दिए और साथ साथ कहा कि एक सीएलयू के को लेकर एक बयान जो है वो रणजीत सिंह चौटाला ने दिया था और उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि अगर 10 साल के मनोहर लाल के शासन में और नायब सिंह सैनी के शासनकाल के दौरान अगर एक भी सीएलयू उन्होंने करवाया हो तो वो सीएलयू अगर कोई है तो सामने लाए और उसको वो सीएलयू साबित करेंगे तो वो खुद रणजीत चौटाला के हवाले वो सीएलयू कर देंगे। तो इस प्रकार का उन्होंने सिलसिलेवार जो है प्रत्येक बातों का जवाब दिया और उनका एक बड़ा बयान, हिसार के लोकसभा क्षेत्र में रणजीत चौटाला हारे थे, पराजित हुए थे, उसको लेकर भी उन्होंने यही कहा है कि वो जीती जिताई सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, रणजीत चौटाला को टिकट मिलने से वो सीट हार गई और जब रणजीत चौटाला हारे तो वो अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ रहे हैं। यानी कि जब रणजीत चौटाला जब चुनाव हारे थे तो उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया था कि उनकी वजह से हार मिली है। तो इसको लेकर भी गोपाल कांडा ने तीखा हमला जो है वो मंत्री रणजीत चौटाला पर बोला है और साथ साथ देखिए रानिया की जो रानिया सीट है विधानसभा की, वो एक और सीट बन गई है जिसको लेकर अभी से ही जो है वो सियासत गर्म हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चुनाव की बात में अब बात करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी के कांग्रेस पर किए गए कटाक्ष की। एक तरफ सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया है तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों ही खराब है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी पारा हाई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। नारायणगढ़ में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी सरकार में किए गए विकास कार्यों को गिनाया, साथ ही दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने इस बात को तय कर दिया है, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भाइयों हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार आपके बेटे के नेतृत्व के अंदर बनने जा रही है। ये तय हरियाणा प्रदेश की जनता ने कर दिया है। विधानसभा के अंदर भाइयों इन सब को ला करके ऐसी मोहर लगा देंगे कि हुड्डा साहब आप भी उसको उठा नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से भाइयों अंगद ने अपना पैर जमा दिया था, वो पैर जमाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाई इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस की नीति नीयत और कांग्रेस के नेतृत्व में भी खोट है। भूपेंद्र हुड्डा के पोर्टल खत्म करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि हुड्डा के इस तरह के बयानों से भ्रष्टाचार की बदबू आती है। कांग्रेस के पास नीति नहीं है, कांग्रेस की नीयत भी नहीं है। भाइयों उनकी नीयत में भी खोट है, उनकी नीति भी खराब है और उनका नेतृत्व भी ठीक नहीं है। आप लोग देखते हैं मंच के ऊपर भाइयों पूरा हल्का बैठा रहता है और वहीं जुत्तम प्लेट हो जाता है मंच के ऊपर ही। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास और कोई काम नहीं रहा और ये बोलता रहता है कहा जी मैं आऊंगा इस पोर्टल को खत्म कर दूंगा। जब ये बात बोलता है कांग्रेस के लोगों के मुंह से भ्रष्टाचार की बदबू निकलती है। एक तरफ सीएम ने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बता दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम नायब सिंह सैनी के इस बयान का पलटवार कांग्रेस कैसे करती है। और चलिए अब चुनाव की बात में बात कर लेते हैं बीजेपी की संकल्प यात्रा की। तो बीजेपी की संकल्प यात्रा की शुरुआत पंचकुला से संकल्प यात्रा का आगाज होगा। इस यात्रा के जरिए घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। यात्रा के जरिए घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी संकल्प यात्रा को रवाना करेंगे। बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं।
चुनाव की बात में बात करते हैं विपक्ष की। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों पर मतदान होना है। सत्ता में बैठी बीजेपी और विपक्ष में मौजूद कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। इधर कांग्रेस के दिग्गज चेहरे भी इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। कुमारी शैलजा तो खुलकर ये बात कह चुकी हैं कि अगर आलाकमान चाहेगा तो वो हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा दोनों ही खुद को मुख्यमंत्री की रेस में शामिल मानते हैं। इस वजह से विधानसभा चुनाव में उतरकर अपनी दावेदारी को और मजबूत करने की कोशिश करने में लगे हैं। कुमारी शैलजा तो खुलकर ये बात कह चुकी हैं कि अगर आलाकमान चाहेगा तो वो हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने अभी तक खुलकर कुछ नहीं बोला है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ये राहुल गांधी तय करेंगे कि उनको विधानसभा चुनाव मैदान में उतारना है या फिर नहीं। बनने के बाद हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपने पहले भी कहा था विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। देखो बात ये है, ये मैंने पहले भी कहा, मेरी इच्छा एक तरफ और हाईकमांड की इच्छा, जो उनकी इच्छा होगी वो मानेंगे। मेरी इच्छा है। हरियाणा में कांग्रेस की जनसंदेश यात्रा ने करनाल में जोरदार आगाज किया। सिरसा की लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए भाजपा की सरकार और पार्टी के अंदरूनी कलह पर तीखे हमले किए। शैलजा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, करनाल शहर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का माना जाता है, लेकिन इसे उनका शहर कैसे माने? यहाँ से चुने गए हैं लेकिन शहर को कुछ नहीं दिया। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। राजीव गांधी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए लोगों के बीच में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का और पूर्व मुख्यमंत्री का शहर माना जाता है, लेकिन शहर कैसे माने? इलेक्ट जरूर हुए यहाँ से, पर शहर को दिया कुछ नहीं। लेकिन हम लोगों को जागरूक करते हुए राजीव जी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए लोगों के बीच में जा। इधर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर शैलजा ने कहा कि मैंने पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन मेरी इच्छा एक तरफ है, हाईकमान के आदेश दूसरी तरफ। हम पार्टी के आदेशों का पालन करेंगे। शैलजा ने यह भी कहा है कि विभिन्न यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच जाकर उनकी तमाम समस्याओं को समझना है। हरियाणा में 50 यात्राएं भी निकाली जा सकती हैं, लेकिन हमारा मकसद लोगों के बीच में जाना, उन्हें कांग्रेस के साथ जोड़ना है। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी की आंतरिक समस्याओं को उजागर करते हुए कहा कि भाजपा में जूतों में दाल बट रही है। पहले मनोहर लाल खट्टर साहब करनाल से चुनाव लड़ते, अब मनोहर लाल जी चुनाव लड़ेंगे। अगली बार कौन लड़ेगा ये किसी को नहीं पता। बीजेपी के अंदर भीतर आंतरिक विद्रोह हो रहा है। यही करनाल की हर हल की कहानी है। रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस की संभावनाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे हरियाणा की जनता पर पूरा विश्वास है। जनता ने भाजपा का कुशासन देख लिया है। अब कांग्रेस के नेतृत्व में नए सवेरे का समय आ गया है। अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। इसका फैसला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी जी खड़गे साहब कह चुके हैं कि कांग्रेस का विधायक दल और कांग्रेस का नेतृत्व ही कांग्रेस का मुख्यमंत्री चुनता है। बहरहाल विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है। 1 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों पर मतदान होना है। सत्ता में बैठी बीजेपी और विपक्ष में मौजूद कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चुनाव की बात में अब बात करेंगे किरण चौधरी की। किरण चौधरी के विधायक पद से इस्तीफा देने पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है और कहा कि किरण चौधरी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष किया है। किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं। गुप्ता जी, आज किरण चौधरी की तरफ से इस्तीफा की पेशकश आपको की गई है, उनकी तरफ से इस्तीफा आया है सर? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर किरण चौधरी जी ने स्वयं इस्तीफा दिया है और उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार हो गया है।
वो खुद इस्तीफा देने आए थे या मेल के माध्यम से सर? नहीं, खुद तय कर दिया। तो किस प्रकार से देखते हैं सर उनके इस्तीफे को? बतौर बीजेपी नेता आप हैं, आपकी पार्टी में वो शामिल हुई हैं, किस प्रकार से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में जब वो आई हैं तो किस प्रकार से मजबूती मिलेगी सर? ये निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम है किरण चौधरी जी का, और एक यूं कहिए कि बड़ा राजनीतिक घराना भी मैं कहूँगा कि चौधरी बंसीलाल जी का एक अपना विशेष हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्यकाल रहा है। तो उस दृष्टि से किरण चौधरी जी का निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलने वाला है, और उनके जो प्रभाव है जिस क्षेत्र में, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। एक कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार पोस्टर चस्पा कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के फोटो पोस्टर जो हैं करनाल में लगाए गए हैं। नॉन स्टॉप हरियाणा महिला अपराध में है और 10 साल में करीब 14,000 बलात्कार के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। करनाल की दीवारों पर इस प्रकार के पोस्टर लगे हुए देखे पाए गए, किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जिनका आरोप जो है बिल्कुल गलत है। कोई 14,000 बलात्कार की अगर हम उनसे लिस्ट मांगेंगे तो शायद वो 1400 की भी ना दे पाए। इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा करके जनता को गुमराह ज़्यादा देर तक नहीं किया जा सकता। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लोगों को गुमराह किया संविधान के नाम पर कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, संविधान बदल देगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अब प्रदेश की जनता उनके इन जो अनर्गल आरोप है उससे गुमराह होने वाली नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि जिस प्रकार के आपने कहा कि अगर पोस्टर लगे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, और किसने पोस्टर छपवाए हैं, किसने लगवाए हैं। अगर वो कल को मुकर ना जाएं कि भी हमने नहीं लगाए, क्योंकि 14,000 रेप केसेस जो है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए, मैं ऐसा नहीं मानता। अंतिम सवाल रहेगा सर, विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, ऐलान हो चुका है, लगातार आप फील्ड में पहले भी रहे हैं, अब भी एक्टिव हैं, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश देखने को मिल रहा है सर? देखिए, हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। हमने जो पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास किया, और विशेष तौर पर पंचकूला के अंदर जो हमने काम किया, मैंने पंचकूला के विकास कार्यों की एक ये बुकलेट तैयार की है, केवल पंचकूला विधानसभा की। ये मेरा हिसाब किताब मैंने तैयार कर लिया है। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कहूँगा कि जो उनके 10 साल का कार्यकाल का हिसाब किताब है वो लेकर के आएँ, मिलान कर लें, बही खाता ले आएँ। मेरा जो हिसाब है वो तैयार है, तब पता लगेगा कि किसने कितना काम किया है। केवल आरोप लगाने से, केवल अखबारों में झूठ बोलने से ज़्यादा देर तक लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है और इनकी तरफ से कहा गया है कि किरण चौधरी ने फिजिकल तौर पर प्रेजेंट होकर अपना इस्तीफा दिया है और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। चुनाव की बात होगी नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। राज्यसभा उपचुनाव पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हमारा संख्या बल नहीं है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे। इसी के साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। मैं तो कई दफा कह चुका, हमारा संख्या बल नहीं है। कुल 28 MLA हमारे, और जीतने के लिए 44 चाहिए। 3 हमारे जो है इंडिपेंडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, 33 हैं, तो जीतने के लिए 44 चाहिए। 44 का मतलब 13 और चाहिए, वो हमारा संख्या बल है। इस बात के हम चुनाव हमने क्यों नहीं उतारे? हम तो शुरू से कह रहा हूँ, जब ये शुरू में बयान आया था मैंने कहा भाई 10 आदमी लेके आ जाओ, कोई भी 13 आदमी लेके आ जाओ, समर्थन करते हैं। एक संख्या बल तो चाहिए ना, जनता प्रजातंत्र है, संख्या बल चाहिए। 31 बरादरी मन बना चुके हैं, कांग्रेस की सरकार होगी आज आप, क्योंकि ये सरकार विफल सरकार है। हरियाणा को पीछे धकेलने का काम किया है, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, महंगाई में बहुत हो गया, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, खेल और खिलाड़ियों का भी सम्मान नहीं है। हमारी विदेश बेटियों गई थी जो हुआ, हमने कहा भाई इनको जो गोल्ड मेडल वाला सम्मान और इनाम देना चाहिए, और वो करें, राज्यसभा में नॉमिनेट कर दें, क्या दिक्कत है। अब देखिए, वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं।
इसी कड़ी में गोविंद कांडा सिरसा के गांव कुसुम्बी पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए गोविंद कांडा ने लोगों से एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा को फिर से जीत का आशीर्वाद देने की अपील की। गोविंद कांडा ने कहा, विधायक गोपाल कांडा ने पिछले 5 सालों में सिरसा में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए हैं। यहां तक कि सिरसा के विकास के लिए एचएलपी ने बीजेपी को समर्थन दिया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने गांव कुसुम्बी में ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। खालों के निर्माण और चौपड़ी के जीर्णोद्वार के लिए नगद राशि जो सिर्फ सेवा कार्य आपका आशीर्वाद भाई गोपाल कांडा जी पे सदैव रहा है। भाई गोपाल कांडा जी आपके विधायक हैं और विधायक के नाते उन्होंने हरियाणा सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को भाजपा में अपना समर्थन दिया था कि 1 तारीख का चुनाव घोषित हो गया। 1 तारीख का चुनाव है, थे भाई गोपाल कांडा जी ने आशीर्वाद दियो कि दोबारा थारी विधायक बनकर सेवा करें और कोई विकास कार्य नहीं है तो बहुत कराया। थोड़ी की फाइल पड़ी है, जल्दी होगा जाएगी, शायद अब तो 4 संहिता लागी, लेकिन मंजूर पड़ी है। मैंने अपनी सही आना था। थारा भाई गोपाल कांडा विधायक जी एक समाज सेवी आदमी है, सिर्फ सेवा के लिए राजनीति करें और बिना कोई लेना देना को नहीं राजनीति से, सिर्फ सेवा के लिए कि सिरसा मेरा परिवार है और मैं मेरे परिवार की सेवा करनी है। हमेशा सेवा की नीति से ही राजनीतिक में आपने आशीर्वाद दिया, विधायक बने पर सेवा करिए, बहुत काम हुए। और सबसे बड़ी बात कि भाई गोपाल कांडा जी ने एक ऐसी सरकार को समर्थन दिया जिन्होंने निष्पक्ष, चाहे आज उनका एक भी एमएलए नहीं है, पर सिरसा जिला में विकास की कोई कमी नहीं।